रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण को लेकर कई जिलों में अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। भिंड, देवेंद्रनगर और नर्मदापुरम में किसानों को यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिल पाने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि खाद की सप्लाई और वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने किसानों को स्टॉक की सही जानकारी देने और किसान संगठनों को इस प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। भिंड में खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारों के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया और चेतावनी दी कि यदि खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। इधर देवेंद्रनगर में नाराज किसानों ने सलेहा मार्ग पर चक्का जाम कर खाद वितरण में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन किया और किसानों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। नर्मदापुरम में महंगे दामों पर खाद बेचने की शिकायत पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार की टीम ने एक दुकान पर छापा मारकर 78 बोरी यूरिया और 92 बोरी डीएपी खाद अवैध रूप से बिकते पाए और दुकान को सील भी किया। और इधर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खाद वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जिम्मेदारी सीधे कलेक्टरों की होगी और किसानों को स्टॉक की सही जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तो आपको बता दें, अलग अलग जिलों में खाद की कमी है। हालांकि प्रशासन इस पर सख्त है और ये कहा जा रहा है कि किसानों तक खाद उपलब्ध कराई जाए। खाद को लेकर क्योंकि किसानों में चिंता अब लगातार बढ़ चुकी है और जगह जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। और चलिए, हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। नर्मदापुरम से संजय मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। संजय, सीधा आप ही का रुख करेंगे। देखिए, खाद को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है क्योंकि खाद की कमी जो है वो बढ़ती जा रही है और जगह जगह हम देख रहे हैं प्रदर्शन फिर सामने आ रहे हैं। नर्मदापुरम की अगर मैं बात करूं तो क्या स्थिति है वहां पर खाद को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है नर्मदापुरम में भी भारी मात्रा में खाद की आवक हुई है और जो डबल लाख, अभी मैं खड़ा हूँ डबल लाख गोदाम पर, जहाँ कर भी अभी कल तक यहाँ पर खाद शांतिपूर्वक किसानों को बांटा गया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो खाद की जो कालाबाजारी भी लगातार नर्मदापुरम में देखी जा रही है। कल एक मामला हुआ था जहां पर तहसीलदार द्वारा छापामार कार्रवाई की गई थी, जहां पर कि लगभग 80 बोरी यूरिया और डीएपी जो है वो जब्त करके दुकान को सील कर दिया गया है। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं डबल लाख गोदाम पर, जहां पर कल तक किसानों को पर्याप्त मात्रा में जो है यूरिया उपलब्ध था और किसानों को बांटा गया है। इसी प्रकार डबल लाख गोदाम से लगातार किसानों को यूरिया और डीएपी पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जो कालाबाजारी भी जो सामने आ रही है उससे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किसानों का कहना यह है कि हमें यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार किसानों की भी इसमें थोड़ी सी गलती ये दिखाई दे रही है, जैसे कि अभी हमने कुछ किसानों से भी बात करी तो उनका कहना यह है कि रबी की फसल के लिए भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अभी से हम खरीद के रख रहे हैं। हो सकता है कि रबी की फसल में हमें पर्याप्त मात्रा में यूरिया ना मिले। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डबल लाख गोदाम पर जो प्रभारी है उनसे हम बात करेंगे। क्या मामला है ये डीएपी यूरिया जो नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? जैसे शासन से हमें जो खाद प्राप्त होता है, जिस मात्रा में प्राप्त होता है, हम उसे नियमानुसार कृषक को वितरण करते हैं। और कृषक जो है अभी फिलहाल में जो खाद ले रहे हैं उन्हें आगामी फसल के लिए भी चिंता है। वो चाहते हैं कि अभी खाद आगामी फसल का भी अभी मिल जाए। तो उनसे निवेदन है कि आगामी फसल के लिए जब रबी सीजन में खाद उपलब्ध होगा तो वो मिल जाएगा। किसानों का ये कहना था कि डबल लाख में माल रहता है और कई बार दिया नहीं जाता है, ये क्या मामला है? नहीं, हमारे द्वारा सभी किसानों को टोकन वितरण किए गए हैं। प्रत्येक टोकन पर 20 बोरी का यूरिया वितरण किया जा रहा है और सभी किसानों को जितना खाद हमारे पास उपलब्ध होता है हम वितरण करते हैं 20-20 का। डबल लाख प्रभारी का कहना है कि बराबर हमारे द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में जो है यूरिया डीएपी पूर्ति कराई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है वो आने वाली फसल के लिए, रबी की फसल के लिए स्टॉक कर रहे हैं, इसके कारण ये शॉर्टेज आती है। यहाँ पर कुछ किसान भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम ब्रजेश राजपूत, ग्राम सरपंच तहसील डोले। अभी तक यहाँ से आपको डबल लाख से खाद की प्राप्ति हुई है? मुझे 30 बोरी टीएसपी दे दिया गया। हाँ, और कितना आवश्यकता है आपको? मुझे 50 बोरी डीएपी और 80 बोरी यूरिया की आवश्यकता है। कितनी जमीन कितनी है आपकी? मेरे पास 40 एकड़ जमीन। तो यहाँ से आपको मिल चुका है एक बार? एक बार टीएसपी मुझे मिल चुका है। किसानों का कहना यह है कि हमें एक बार यहाँ से मिल चुका है, दूसरी बार हमें आवश्यकता है, लेकिन अभी डबल लाख में गोदाम में जो है वो यूरिया की अभी मात्रा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो कालाबाजारी का जो मामला आ रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों की बही पर लेकर स्टॉक कर रहे हैं और
महंगे रेट पर यहाँ पर नर्मदापुरम में खाद बेची जा रही है, जिसको लगातार प्रशासन छापामार कार्रवाई करके उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर नर्मदापुरम कलेक्टर के द्वारा भी ये सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि मॉनिटरिंग की जाए और किसानों को बिल्कुल पर्याप्त संजय, मात्रा में देखिए मैं खाद आपके पास उपलब्ध कराएं। वापस लौटती हूँ। हालांकि ठीक कहा आपने कि ये जिम्मेदारी कलेक्टरों की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी भी तरह की परेशानी किसानों को होती है तो इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अन्य जगहों से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रविकांत चतुर्वेदी देवेंद्र नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, सीधा आपका रुख करेंगे। इस वक्त कहाँ आपकी मौजूदगी, अगर आसपास आपके लोग हों तो उनसे बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए ना, क्योंकि अब देवेंद्र नगर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं किसानों की, खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ रहा है, जबकि प्रशासन ये कह देता है कि खाद की आपूर्ति पूरी की जा रही है, खाद पहुंचाई जा रही है, लेकिन किसानों को नहीं मिल रही है। क्या कारण है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम जीरो ग्राउंड पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित देवेंद्र नगर की खाद गोदाम पर है, जहां पर किसान भारी संख्या में आते हैं। डेली परेशान है खाद के लिए, यूरिया की खाद के लिए। और हमारे पास में अभी मौजूद किसान भी हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या समस्याएं जा रहे हैं। जिसकी क्या समस्या जा रही है? समस्या है कि यहाँ खाद नहीं मिल रही और आदमियों से भटक रहे हैं। क्या वजह है? अभी साफ नहीं, ये वजह कौन सी खाद लेने के लिए आ रहे? DAP दोनों खाद लेना है, तो टोकन मिले आपको? नहीं मिल रही। क्यों, क्या बोला जा रहा है? अब यहाँ भीड़ रहती है, बोले आज नहीं कल बटेंगे, या कहते हैं सोमवार को बटेंगे। कितने किसान आते हैं डेली? लगभग अब जितने खड़े हैं डेली वाले थे, लगभग कितने की संख्या? 1000 2000 की संख्या? और कई तो 1000 खाद तो आते ही होंगे। आप कितने एकड़ के पट्टा धारक है? 5 एकड़। कितनी आपको खाद जरूरत होती है? 5 एकड़। 1 एकड़ को अटकती है 2 बोरी। तो अभी मिल कितनी रही है? जो मिल भी रही है 4 बोरी। 4 बोरी। तो और भी किसानों से जानते हैं। जी भैया, आप कैसे खड़े हुए, काय के लिए आए हैं? आप खाद लेने के लिए आया हूँ, आधार दिन से आ रहा हूँ और टोकन नहीं मिल पा रहा है। बोलते हैं कि टोकन इकट्ठे बट गए हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे तब दूसरे बटेंगे। तो भारी समस्या है। भारी समस्या। और हम आइए, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पीछे कुछ महिलाएं भी हैं। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि महिलाओं की क्या समस्या है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कैमरामैन से चाहूंगा कि ये महिलाओं को दिखाएं। जी दादी जी, आप काय के लिए आए हुए हैं? क्यों बैठे हैं यहाँ पे? के लिए मिल रही है खाद? हाँ मिल रही है, रोज मिलते हैं, रोज चले जाते हैं लोग। क्या वजह है? 2 बज गए हैं, 8-9 बजे के आए। डेली आते हैं आप? तो कल भी एक भी दिन नहीं मिल पा? हमको एक खाद नहीं मिला। क्या वजह है? खाद की कमी ही मानते हैं? खाद की कमी है, देखते हैं, हमको कहाँ देते हैं। सरकार तो कहती कोई कमी नहीं है। सरकार बोलती जब यहाँ मिला वहाँ से भेजा, जब यहाँ मिल रहा है जब ना मिलेगा, यहाँ नहीं दे रहा है वहाँ से तो भेज रहा। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लाइन में भारी संख्या में किसान है। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दूसरे साइड में भी दिखाए, किसान ही किसान है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कल कुछ देर के लिए चक्का जाम भी सलेहा रोड में किया गया था। जी मैम। बिल्कुल, देखिए रविकांत, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई हैं और बता भी हम लगातार रहे कि सलेहा मार्ग पर किसानों ने चक्का जाम भी किया था, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर अब बढ़ती जा रही है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। अभी आपने बातचीत भी करवाई है। आप बनी रही रविकांत, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ अखिलेश भी बने हुए हैं भिंड से। सीधा जी, मेरे साथ में भी खाद गोदाम प्रभारी जी भी आ गए हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या समस्या, क्यों नहीं खाद मिल पा रही है? खाद वितरण चल रहा है किसानों को, किसानों की संख्या अधिक हो जाती है। जिनको टोकन मिल जाता है खाद वितरण हो रहा, आप देख लीजिए खाद वितरण चल रहा है। नहीं तो खाद वितरण में जितने किसानों को चाहिए उतनी खाद नहीं मिल पा रही है। खाद मिल रही है, खाद दे रहे हैं। खाद कब आई थी? कब से कम नहीं आ रही, डेली खाद आ रही है। लगभग अपने पास लगभग डेली खाद रहती है। कितने एक दिन में टोकन बांटे जाते हैं? अभी 200, 200, 250 ऐसे आ जाते, किसान बढ़ जाते हैं। किसान आते हैं 2000, 1500, तो इसलिए टोकन बढ़ जाते हैं। एक साथ में बढ़ गए टोकन 1200, 1300, तो 2-3 दिन 4 दिन लग जाता है उनको टोकन बांटने में, खाद मिलने में। और लगातार दे रहे हैं, काउंटर चालू में डेली वर्क खाद बढ़ रही है। खाद की कम मात्रा आती है, किसान अत्यधिक होते हैं। अब वो क्या है कि रकबा बढ़ने के कारण खाद की डिमांड अधिक हो गई है, तो थोड़ा सा पूर्ति करने में समय लगता है खाद का। बाकी खाद आ रही है, तो खाद का वितरण भी किया जा रहा है, चल रहा है। सामने टोकन दिया है, पट्टा आज कितने टोकन बांटे गए? आज अभी लगभग 100 से 150 टोकन तो लगभग हो ही चुके हैं। अभी और चल रहा, अभी वितरण 5 बजे तक लगभग वितरण चलेगा, तो अभी हो जाएगा।
जी तो मैं बता दूं आपको कि खाद की मात्रा ऊपर से ही कम आ पाती है। किसान अत्यधिक किसान आ रहे हैं, जिस कारण से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण रविकांत जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए, अगर ये कहा जा रहा है कि टोकन दिए गए हैं, कुछ टोकन पहले बांटे जा चुके हैं, शाम 5 बजे तक टोकन बांटे जाएंगे, तो ऐसे में किसानों को चक्का जाम क्यों करना पड़ रहा है? विधायक के खिलाफ अगर नारेबाजी की जा रही है तो क्या जनप्रतिनिधियों ने किसी भी तरह का कोई भी बातचीत अभी तक किसानों से नहीं की है? और जो टोकन बांटने की बात कह रहे हैं तो जरा किसानों से भी पूछिए कि उन्हें कब तक का आश्वासन दिया गया है? जो महिलाएं वहां पर बैठी हैं, जो पुरुष वहां पर हैं, उन्हें कितने बजे तक टोकन मिल जाएंगे? क्या आपको कितने बजे तक टोकन मिल जाए? क्या अभी मिला है आपको टोकन? आज नहीं बता है। आप कब से आए हुए? सुबह 9 बजे से आए हुए हैं। क्या आपको मिला है ये टोकन? नहीं मिला। इनका कहना है कि टोकन नहीं मिला, कुछ लोगों को वितरण किया गया है, जो हुए थे बताया जा रहा है, जो कि इनसे और गोदाम प्रभारी जी कुछ फिर से बताना चाहते तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कल टोकन बटे हुए थे, क्योंकि आज इनको टोकन वितरण चलेगा खाद का। जैसे ही अपने पास खाद अवेलेबल हो जाएगी और भी आ रही है खाद अपने पास। रविकांत से पूछिए कि अगर सुबह 9 बजे से लोग हैं, इन लोगों को टोकन नहीं मिले तो फिर किन लोगों को टोकन बांटे गए इनकी तरफ से? जो ये कहा जा रहा था कि 100 टोकन अभी तक बांट दिए गए हैं। मैडम इनका कहना है गोदाम प्रभारी जी का कि आज टोकन नहीं बांटे गए, कल के टोकन वालों को आज माफ की जा रही है, आज नहीं बांटे गए, आज नहीं, कल भी नहीं बांटे जाए। इनका कहना यही है, भाई को मिला टोकन पूछ लीजिए, इन लोगों को मिले टोकन, इनको मिले टोकन है ना, आज तो नहीं बटे ना। हो जाएगी तो 200 टोकन बट गया, तो आज इनको खाद मिल गया है, टोकन बांटेंगे, इनको वितरण हो जाएगी, इनको हो जाएगी, दे नहीं पाएंगे। लेकिन इनको ऐसी नौबत क्यों आ पा रही है कि जो कि चक्का जाम भी किया जा रहा, कल चक्का जाम किया था, क्या वजह? समय से मानसून आया है, अभी तो 4 दिन में चक्का जाम होगा, बढ़ गई है, रकबा बढ़ गया है तो उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो कभी ऐसी दिक्कत जाती नहीं है, डिमांड बढ़ने के कारण थोड़ा सा समय लग रहा है, बाकी धीरे धीरे पूर्ति हो रही। जवाहर से भी अपन वितरण करवा रहे हैं, नए टोकनों को जवाहर से वितरण कर रहा है और वहाँ पर वितरण भी चल रहा है। जो किसान आ जाए तो आज इनको टोकन नहीं मिले तो आज उनको वापस जाना पड़ेगा ना। इनको जानकारी थी, अच्छा जानकारी पहले दे दी जा रही है, कल ही जानकारी बता दी कि जिनको टोकन मिल गए हैं इनका वितरण हो जाए, क्योंकि जो पहले के टोकन है उनका वितरण किया जाए। मार्च से जो टोकन बांटी 13 तो टोकन समय लगता है बांटने में, तो एक काउंटर रहता है, अपने पास एक पॉट मशीन मिलती है, तो समय वितरण चलता है, तो नियमानुसार का वितरण करना पड़ता है, उसका आधार लेना पड़ता है। ठीक है रविकांत, आप बातचीत जारी रखिए और जरा उनसे पूछने की कोशिश भी कीजिए कि अगर सुबह 9 बजे से वहां पर किसान मौजूद है तो शाम तक उन्हें कब तक टोकन दे दिए जाएंगे। हमारे साथ भिंड से अखिलेश भी लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख करेंगे अखिलेश का। अखिलेश, भिंड में भी यही स्थिति है, खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें किसानों की लगी हुई हैं और स्टॉक की कमी बताई जा रही है। स्टॉक की कमी के पीछे का क्या कारण है? स्टॉक छुपाया जा रहा है या वाकई स्टॉक की कमी आ चुकी है? हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टॉक तो भरपूर मात्रा में दिया गया है। जी बिल्कुल, इसका बताना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो खाद की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जबकि अधिकारी बोल रहे हैं कि यहाँ पर खाद है पर्याप्त की मात्रा में। अगर खाद आप मात्रा में तो भिंड यहाँ पर गल्ला मंडी में कम से कम हजारों की संख्या में किसान खड़े हुए, उनको करीब 100 टोकन पूरे दिन में मिल पाते हैं। 900 किसान अभी वापस लौटकर फिर रात्रि से पर्याप्त खाद है तो आप सोसाइटियों को खाद क्यों नहीं दे रहे? सोसाइटियों में कोई खाद नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से यहाँ जितनी भी भीड़ है पूरे जिला मुख्यालय पर हो रही है। जिला मुख्यालय पर भीड़ होने के कारण किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दिया जा रहा है। किसी की 5 बीघा खेती है तो उसको 2 बोरी बैग दिया जा रहा है। अगर 2 बोरी दिया तो 5 बीघा में ऐसे किसान खाद फेंकेगा, फिर वो दूसरे दिन फिर लाइन लगाएगा। वही भीड़ लगातार बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि रैक पॉइंट नहीं बनाया गया। इतना बड़ा भिंड जिला होने के बाद भी अभी तक खाद के लिए रैक पॉइंट नहीं है। दतिया में रैक पॉइंट है, दतिया में पूरा खाद गाड़ी उतरती है, वहां से यहाँ पर अपन को भिंड जिले में खाद की व्यवस्था कराई जा रही है, इसलिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं आ रहा है। इसके लिए चाहे जनप्रतिनिधि भी इस सड़क पर उतरे। अभी भाजपा विधायक ने भी भिंड कलेक्टर पर इसका आरोप लगाया था कि खाद की इधर हेराफेरी हो रही है और भिंड विधायक ने इसको लेकर आवाज भी उठाई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर खाद की पर्याप्त मात्रा
मात्रा में व्यवस्था नहीं कराई जा सकता। पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, दोनों नेता लगातार इसको किसानों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड कलेक्टर का विवाद अभी सुर्खियों में भी रहा है। खाद को लेकर किसानों की उन्होंने आवाज भी उठाई थी, लेकिन अभी तक खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। लगातार किसान वही रात भर टोकर में लगा, भूखा प्यासा लगाए, वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं की, कोई नगर पालिका से पानी के टैंकर की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि किसान वहाँ पानी कहाँ से पीगा। महिलाएं वहाँ पर लगी है टॉयलेट करने के लिए, कहाँ जाएंगी, कोहरे में महिलाएं लगी, क्योंकि व्यवस्थाएं शासन की तरफ से नहीं, केवल अपने चेम्बर में बैठे वहीं से उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है। फिर आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाद है तो किसान क्यों लौट रहे हैं, किसानों को क्यों खाद नहीं दिया जा रहा है। यह मामला बहुत ही गंभीर है जी। बिल्कुल, देखिए मामला गंभीर है और सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि किसानों के लिए खाद की कमी बनी हुई है। खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन की तरफ से कह दिया जाता है कि खाद की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन चक्का जाम किसानों को करना पड़ता है। फिलहाल अब सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो खाद का संकट गहराया हुआ है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि किसी भी जिले में अगर खाद की कमी होती है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ढंग से नहीं होता है, तो ये जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी, कार्रवाई की जाएगी। हालांकि किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खाद मिल ही नहीं रहा है। संकट बड़ा है, देखना यह होगा कि क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाती है, कब तक किसानों को खाद मिल पाती है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।